छोटे से कस्बे में एक भिखारी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू हर रोज सुबह उठता, फटे कपड़े पहनता और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर बैठ जाता, हाथ फैलाता और लोगों से भीख मांगता। यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसकी जिंदगी थी और यही उसकी पहचान बन गई थी। लोग उसे देखते तो मुंह फेर लेते, कोई 2 रुपए फेंक देता, कोई बासी रोटी, कोई तो थूक कर भी निकल जाता। रामू यह सब चुपचाप सहता रहता क्योंकि उसे लगता था यही मेरी किस्मत है। लेकिन दोस्तों, किस्मत हमेशा वही नहीं होती जो हम सोचते हैं। एक दिन की बात है, रामू उसी चौराहे पर बैठा था। धूप तेज थी, पेट खाली था और जेब में केवल 3 रुपए थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरे। सफेद कुर्ता, सफेद धोती, चेहरे पर गजब की शांति। वह रुके, रामू की तरफ देखा और बैठ गए उसके पास। रामू ने हाथ फैलाया और बोला, बाबा कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे बताओ तुम यहाँ कितने सालों से हो? रामू ने कहा, बाबा कोई 12 साल हो गए। बुजुर्ग ने आंखें थोड़ी बड़ी की और बोले, 12 साल? और इन 12 सालों में तुमने क्या सीखा? रामू सोच में पड़ गया। उसने कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था। वह बोला, बाबा मैंने क्या सीखना था, मैं तो भिखारी हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, रामू भिखारी वह नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, भिखारी वह होता है जिसके पास सोचने की ताकत नहीं होती। ये बात रामू के दिल में एक तीर की तरह उतर गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, देखो रामू, तुम 12 साल से यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है तुम में धैर्य है। तुम हर रोज उठकर यहाँ आते हो, इसका मतलब है तुम में मेहनत है। तुम लोगों से बात करते हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास बोलने का हुनर है। ये सब गुण एक सफल इंसान में होते हैं, लेकिन तुम इन्हें भीख मांगने में लगा रहे हो। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बाबा लेकिन मैं करूं क्या, मुझे तो कोई काम नहीं आता। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे हाथ सही सलामत हैं? रामू बोला, हाँ बाबा। क्या तुम्हारे पैर चल सकते हैं? हाँ बाबा। क्या तुम्हारी आंखें देख सकती हैं? हाँ बाबा। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर रामू तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है और वह है खुद पर भरोसा। उस दिन बुजुर्ग ने रामू को कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने रामू को एक विचार दिया। जाते जाते वह बोले, रामू कल सुबह यहाँ मत आना, एक काम करो, बाजार जाओ और देखो कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, बस इतना करो। रामू रात भर सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसने फैसला किया, आज वह चौराहे पर नहीं जाएगा। वह बाजार गया, घूमा, देखा। उसने देखा कि बाजार में एक जगह लोगों की लंबी लाइन लगी थी पानी के लिए। गर्मी के मौसम में पानी की एक दुकान थी, लेकिन वहां भीड़ बहुत थी। रामू के पास उस दिन उसके जमा किए हुए थोड़े से पैसे थे, कुल मिलाकर 18 रुपए। उसने सोचा, फिर उसने एक छोटी सी बाल्टी उधार मांगी, पास के नल से पानी भरा, एक पुराना गिलास लिया और चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगाई, ठंडा पानी 2 रुपए गिलास। पहले कोई नहीं आया। रामू का दिल डूबने लगा। मन में आया, वापस जाकर भीख मांगता हूँ। लेकिन तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई, भिखारी वह होता है जिसके पास सोचने की ताकत नहीं होती। उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद एक मजदूर आया। उसने पानी पिया, 2 रुपए दिए, फिर एक आया, फिर 2, फिर 5। शाम तक रामू के पास 50 रुपए थे। उस रात रामू ने पहली बार होटल में खाना खाया अपने पैसों से और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अगले दिन रामू फिर गया। इस बार उसने थोड़ा नींबू मिलाया पानी में। लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग नींबू पानी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। उसने 5 रुपए का नींबू खरीदा और उस दिन 150 रुपए कमाए। दोस्तों, यहाँ से रामू की असली कहानी शुरू हुई। हफ्ते भर में उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी किराए पर ली। महीने भर में उसने खुद की ठेला गाड़ी खरीद ली। 6 महीने में उसकी एक छोटी सी दुकान थी और 1 साल बाद उसी चौराहे पर जहाँ वह भीख मांगता था, वहाँ रामू का शरबत घर नाम की दुकान खुल गई। एक दिन वही बुजुर्ग उस चौराहे से गुजरे। उन्होंने दुकान देखी, रामू को देखा। रामू दौड़कर उनके पास आया, उनके पैर छुए और बोला, बाबा आप नहीं होते तो मैं आज भी उसी चौराहे पर हाथ फैलाए बैठा होता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामू, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने बस तुम्हें वह दिखाया जो पहले से तुम्हारे अंदर था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, हम खुद को जो समझते हैं वही बन जाते हैं। रामू 12 साल तक भिखारी इसलिए नहीं रहा क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए रहा क्योंकि उसने खुद को भिखारी मान लिया था। दूसरी सीख, जरूरत को पहचानो। रामू ने बाजार में जाकर देखा कि लोगों को क्या चाहिए। सफलता वहीं मिलती है जहां किसी की जरूरत पूरी होती है। तीसरी सीख, पहला कदम हमेशा डरावना होता है। रामू को भी डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटे से कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।